तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। शुरुआत में हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है उसी क्वार्टर में, और उसी क्वार्टर में एक बंदा बोलता है कि ये कैसा है, ये आपके लिए स्पेशल दारू लाया हो क्योंकि आप आने वाले थे यूसाम। ये स्पेशल दारू उसी 6 फ्लावर से बनाई है जो कि सेंजू रिवर के बाजू में उगती है। और तभी हमें उस क्वार्टर का लीडर दिखाया जाता है जिसका नाम डांगू रहता है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है ये उतनी बुरी नहीं है, वैसे भी तुम अपने कस्टमर को बुरी दारू पिला नहीं सकते हो। फिर वो बंदा बोलता है कि वो छोटी लड़की होंगरेंग कहाँ गई है, उसने बोला था वो थोड़ी देर बाद मुझे मिलेंगी, क्या उसे मुझे मेहमान जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। फिर वो लीडर बोलता है ऐसा कुछ हो सकता है, वो तो उसको थोड़ा सा काम है, वो इसीलिए वो अटेंड करने गई है, एक ऐसा गेस्ट जिसे मास्टर जज ने भेजा है। फिर वो बोलता है कि ग्रैंडपा ह्यूमन ने भेजा, वो गेस्ट कौन है। फिर वो लीडर बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल नहीं पता, लेकिन वो एक हाफ मॉन्स्टर है जिसके अंदर गॉब्लिन का ब्लड चल रहा है। फिर वो बंदा बोलता है मुझे लगा ही वही गधा होगा, ग्रैंडपा भी ना ऐसा जोक करते हैं, ऐसे लोगों को तो बाहर फेंक देना चाहिए और उन्हें गायब होने देना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता उन्होंने ऐसे आधे अधूरे मॉन्स्टर को ढूंढा और उसे फेस्टिवल में लड़ने देने वाले हैं, और मुझे तो उसे मॉन्स्टर भी बुलाने में शर्म आ रही है, चलो उसको खिलाड़ी बुलाते हैं। तभी लीडर वो शांत हो जाता है और तभी वो बंदा बोलता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हो, क्या तुम मुझे दारू पिलाना तुमको बोरिंग लग रहा है। फिर वो बंदा बोलता है कि अरे हाँ हाँ, तुम उसके जैसे आधे अधूरे लूजर हो, क्या तुम्हें बुरा लगा। मैंने अपने बड़ी सिस्टर से सुना था कि ये हजारों सालों का ट्रेडिशन या तो कुछ भी हो, लेकिन राइजिंग डार्क मून क्वार्टर का ये तो सिर्फ आधे अधूरे मॉन्स्टर के लिए घर है। एक तो तुम खुद को मॉन्स्टर भी नहीं बुला सकते और इंसान भी, तुम एक तो इंसानों की तरफ भी नहीं जा सकते, और वैसे भी तुमको तो मॉन्स्टर वर्ल्ड में कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता। ये जगह तुम्हारे जैसे आधे अधूरे लोगों के लिए बनाई गई है क्योंकि तुम्हारा कुछ ना कुछ काम निकल जाए या तो तुम किसी काम में आओ, और जिसका भी ये आइडिया था उसने बहुत ही चालाकी से यूज़ किया है। वैसे भी तुमको कोई मॉन्स्टर वर्ल्ड में पहचानने वाला नहीं है और तुमको मॉन्स्टर मारने वाला नहीं है, क्या तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। फिर वो लीडर बोलता है मुझे कैसे पता, मुझे तो फ्यूचर भी नहीं पता, आपका कप खाली हो गया है, क्या मैं इसको भर दूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम तो मर्चेंट हो, एक बार जो मर्चेंट बन गया वो हमेशा ही मर्चेंट रहता है, और तुम्हें तो गुस्सा दिलाने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। फिर वो लीडर बोलता है मुझे माफ़ कीजिए, आप कब जाने वाले मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपके सारे काम हो चुके हैं, आपने जैसे बोला था वैसे आपके मॉन्स्टर कॉइन सभी एक्सचेंज हो चुके हैं, आपके लिए एक रहने के लिए जगह और एक स्टेटस इंफॉर्मेशन सब जैसे आपने बोला था वैसे हाईएस्ट कॉलेज में हो चुका है, और साथ ही साथ में एक ऐसी कंडीशन जो आपने बोली थी, आप कम से कम इंसानों से इंटरैक्ट कर पाएंगे। फिर वो बंदा बोलता है तुम तो जल्दी ही चीज़ें हैंडल कर लेते हो, और लीडर बोलता है कि आप जो इंसानों की दुनिया में अपनी जान दावा लगा रहे, मैं आपके लिए इतना कर ही सकता हूँ। फिर वो बंदा बोलता है ये तो नेचुरली है, पर मैं उन इंसानों को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो बाहर से अटैक करने वाले हैं मैं उनके लिए तैयार रहना चाहता हूँ। एक ओनर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। फिर वो बंदा सोचने लगता है कि मैंने यहाँ पे मदद की तो मेरी स्पेसिस की रेपुटेशन बढ़ जाएंगी, और मेरे फादर मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे और मुझे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने देंगे। वैसे भी मैं अपने यूनिंग और नू नीम से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ टैलेंट में, लेकिन सिर्फ 100 साल पीछे बाद पैदा होने के कारण सिर्फ थोड़ा सा ही हमारे डिफरेंस है। सबसे पहले मुझे कैंडिडेट बनना पड़ेगा, और दूसरी बात मुझे ह्यूमनिम और नूनिम से 6 महीने के अंदर आगे आगे बढ़ना होगा। वो बंदा उस लीडर को बोलता है कि जाके उस कमीनी होंगरिंग को लेके आओ, और लीडर थोड़ा सा शौक में रह के बोलता है कि मैं अभी बाहर जाता हूँ और उसे लेके आता हूँ। फिर तभी वो बंदा बोलता है कि रहने दो, अभी के लिए तुमसे मुझे एक काम है, तुम मेरे बहुत ही लॉयल ड्रिंकिंग पार्टनर हो, जैसे ही मैं इंसानों की दुनिया में रहूँ मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो सर्व करे, सिर्फ मुझे इंसानों की दुनिया के लिए कोई बात करने के लिए चाहिए। वैसे भी मैं इंसानों की दुनिया में उन लोगों का शिकार करने के बाद मुझे कुछ और भी काम है। फिर लीडर बोलता है यंग मास्टर हम ऐसे कुछ कर नहीं सकते हैं। और फिर वो बंदा बोलता है तुम मर्चेंट हो ना, तुमने अपने कस्टमर की बात सुननी चाहिए, तुम उनसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए, और जाओ उसे जल्दी से जल्दी लेके आओ। तभी उनको मेन कैरेक्टर का ब्लास्ट दिखाया जाता है, और दोनों वो ब्लास्ट देख के शॉक में हो जाते हैं, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। और वो लीडर से बोलता है ये क्या था। ची पानी की तरह है और लोगों के अंदर वो बहती रहती है, जिस तरह पानी तालाब में इकट्ठा होता है वैसे ही ची भी इकट्ठा होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर मेन कैरेक्टर उस लेडी से बोलता है कि आप ठीक है ना, मेरी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी है, और आपने जैसे कहा था उस पील की वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर मेन कैरेक्टर को एक आवाज़ आती है ये क्या हो रहा है नौसिखिए, तुम्हें समझ में नहीं आता अपनी एनर्जी कैसे संभालते हैं, शायद मुझे तुम्हें सिखाना चाहिए। तभी वो लेडी बोलती है मास्टर यूसुम, जो कुछ हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मेहमान नहीं बल्कि मैं हूँ, प्लीज़ अपना गुस्सा शांत कर दीजिए। तभी वो बंदा बोलता है ये कुत्ती तू चुपचाप बैठ, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ,
फिर वो बंदा बोलता है मेन कैरेक्टर को देख के, तुम्हारी मॉन्स्टर एनर्जी मुझे तो बहुत ही दूर से महसूस हुई और वो तो बिजली की तरह थी, वैसे भी तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अब यहीं पे मार दूँ। फिर वो लेडी बोलती है यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मुझे मॉन्स्टर फोर्स कैसे कंट्रोल करनी है। सिवान इंसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दयालु था, इसीलिए वो बंदे से बोलता है कि जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। सिवान की नीडियन थी, वो ज़िंदगी में पहली बार भर चुकी थी, इसी के कारण उसकी बॉडी और माइंड बहुत ही ज़्यादा अलग बर्ताव कर रही थी। फिर वो मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोलता है फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पर इस मोमेंट पे सिवान अपनी इंसानियत खो चुका था और मॉन्स्टर की तरह अपना बर्ताव धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तभी वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या बोला। फिर वो बंदा सिवान पर अटैक कर देता है। उस अटैक के कारण सिवान बहुत दूर गिर जाता है। तभी उसे देख कर वो लेडी शॉक में हो जाती है और वो बंदा वो लेडी को बोलता है अगर तुमने मेरी बात ऐसी नहीं मानी मैं तुम्हारे साथ यही करूंगा। और इसको लड़ाई नहीं बोलते, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। अभी वो बंदा सिवान से बोलता है कि तुम्हारे जैसे तुच्छ प्राणी को मुझे मैनर्स सिखाने की जरूरत है, और वो सिवान की तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक को डॉज कर देता है। तभी वो लेडी बोलती है मास्टर आप शांत हो जाइए, कुछ भी रीजन हो यहाँ पे लड़ाई करना बहुत ही ज्यादा मना है। आपकी फैमिली कितनी भी बड़ी हो मास्टर, अगर आपके ग्रेट रूम को पता चल गया तो ये इस फाइट को वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। फिर वो बंदा उस लेडी पे अटैक कर देता है, उस लेडी को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाती है। फिर वो बंदा बोलता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे कामों के बीच दखल अंदाजी मत करना। फिर वो बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी थी, लेकिन तुम इन कुत्तों से बहुत ही ज्यादा होशियार थी, लेकिन आखिरकार तुम एक आधी अधूरी मॉन्स्टर ही हो। तभी वो लेडी सोचती है कि ये क्या हुआ, मैंने इसकी मॉन्स्टर फोर्स को तो महसूस भी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैं महसूस करने गई उसने अटैक कर दिया था। तो यही है डिवाइन बीस्ट हयाती की यूनिक एबिलिटी। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे जैसे कचरे को तो मेरे नीचे झुक के रहना चाहिए, और मैंने तुम्हारे अंदर तो कुछ मैनर्स डालने चाहिए जो कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने जो बताए नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तुम कुछ भी बक रहे हो, और मेन कैरेक्टर अपनी टी शर्ट गिरा देता है और बोलता है कि तुमने जो कुछ भी बोला तो अच्छी तरीके से बता सकते थे, लेकिन तुमने बोला कि तुम मुझे मैनर सिखाओगे, तो ऐसा लगता है कि मुझे ही तुम्हें सिखाना पड़ेगा। चलो फिर जहाँ से खत्म किया था वहाँ से शुरू करते। और मेन कैरेक्टर अपनी फाइटिंग पोजीशन पकड़ लेता है और उसे देख के वो बंदा शॉक में हो जाता है और वो बोलता है ठीक है तुम्हें मौत चाहिए ना, मैं वो दे दूंगा। तभी वो अटैक करने के लिए बढ़ता ही है तो मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है, और दोनों लेडी और वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक पे रहता है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने मेरी तरफ से पानी ही फेंका है ना, ये जितना भी बेसिक हो लेकिन ये एक मॉन्स्टर आर्ट है। ऐसा देख के लगता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही ज्यादा तेजी से आ रहे हैं। पहले मुझे लगा कि वो चाय की बूंदे थी, लेकिन फिर बाद में पता चला वो पानी की बूंदे थी, लेकिन वो पानी की बूंदे इतनी तेज थी मुझे ऐसा लगा किसी कार ने मुझे ठोका हो, लेकिन मैं उसमें से चाय की सेंट अभी भी सूंघ सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तुमने मेरे ऊपर फिर से अटैक कर दिया। फिर मुझे पता चला कि तुम पानी को एयर से निकाल सकते हो और घास से भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो अभी तुमने मुझे हिट किया था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा अनुभव भी नहीं है कि मैं जिस पे गौर करूं, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे कल रात को ही हो गया था किसी और के साथ। अगर मैं कल से कंपेयर करूं तो ये तो कुछ भी नहीं था। अरे मैंने शायद तुम्हारी दुखती रग पे लात रख दी है। उस बंदे को बहुत बड़ा झटका लगता है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है। तभी वो बंदा गुस्से में बोलता है तुम्हारे जैसा आधा अधूरा मॉन्स्टर मुझे डराएगा। मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वो बंदा सोचने लगता है कि इसकी मॉन्स्टर फोर्स तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता, ये शायद मुझे राइट हैंड से अटैक करेगा। तभी मेन कैरेक्टर झुक जाता है नीचे और उसके पीठ पे एक जोर से मुक्का मार देता है, और वो मुक्का बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। वो जो लेडी रहती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक में रहती है। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है तो ऐसे यूशिन ने मेरी मूवमेंट्स को रीड किया था, जो भी हो मुझे इस छोटे बच्चे को हराना पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर अपने सर पे ताव मारते हुए दिखाया जाता है। तो आज यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आपको चैप्टर कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए सायोनारा।